नमस्कार भरत जी। नमस्कार। आज हम पुनः एक बार दर्शकों के सामने फिर से हाजिर हैं और दर्शकों का क्वेश्चन था, बार बार वो कर रहे थे क्वेश्चन कि बालों में जो डैंड्रफ होता है, डैंड्रफ को हम लोग फुसी भी कहते हैं, कुछ लोग मतलब अलग अलग डिफरेंट लोकेशंस के हिसाब से उसके शब्द होते हैं, लेकिन इसका जो डैंड्रफ शब्द है वो बेसिकली कॉमन शब्द है। हाँ। तो आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि ये डैंड्रफ कैसे सही होगा, अगर होता है तो कैसे सही होता है और क्यों होता है, ये जेन्युइन प्रॉब्लम किस में पाई जाती है और ये कब, इसका मुख्य सॉल्यूशन कैसा है? देखिए, ये बहुत ही सामान्य समस्या आपने रखी है सामने और ज़्यादातर लोगों को ये समस्याएं होती हैं डैंड्रफ की, जिसे रूसी कहा जाता है। ये मुख्य रूप से होता क्या है वो पहले जान लेते हैं कि ये एक प्रकार की आपके शरीर में पाए जाने वाली एक प्रकार की गंदगी है, एक प्रकार का मैल है होता है। जैसे कि आप स्किन पर मैल होता है तो आप उसे स्नान करते हैं, प्रक्षालित करते हैं, धो देते हैं, आप साफ़ हो जाता है। उसी तरह से सर में भी रूसी एक प्रकार की गंदगी मानना चाहिए, तो सामान्यतः आप समझ पाएंगे। और इसको प्रमोट करने के लिए ये किस तरह से बढ़ती है या किस तरह से पनपती है, तो वो ये कारण है कि गंदगी जो बाहर इन्वायरमेंट में बहुत सारी है, धूल मिट्टी है और उसके प्रवेश में आप रहते हैं और उसको साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, तो ये गंदगी और बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप सुबह उठे, अच्छे से बालों को आपने वॉश नहीं किया, उसी में फिर से आपने तेल लगा लिया और जो पहले कल की धूल कण हैं उसी में जम गए, तो एक लेयर की तरह वो एक धीरे धीरे पनपती जाती है और एक फंगस की तरह ये पनप जाती है। और डिटेल में अगर आप इसके वैज्ञानिकता को देखें तो एक प्रकार का एक फंगस की तरह, फफूंद की तरह ये फिर स्प्रेड होती रहती है। अब इसके समाधान की अगर बात करें तो बहुत ही आसान है इस समस्या को दूर करना। वैसे तो बहुत सारे ऐड आपने देखे होंगे, बहुत सारे सोशल मीडिया पे भी आपको सलूशन मिल सकते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही घरेलू और बहुत ही सरल उपचार बताऊंगा। आप नीम की पत्तियों को तो जानते ही हैं। नीम की पत्ती, पहला मैं सलूशन बताता हूँ जो सभी के लिए सरल हो जाए। 200 ग्राम नीम की पत्ती आपको लेना है और 200 ml आपको तिल का तेल लेना है। उसे हल्की धीमी आंच पर 20 मिनट तक बॉयल करना है, अच्छे से पक जाए। ये आप देख लें कि अगर 20 मिनट से पहले भी अच्छे से पक गई हैं पत्तियां तो उस तेल को उतार लीजिए और ठंडा करके जब वो सामान्य ताप में आ जाए फिर आप उसे लगा सकते हैं। सामान्य तेलों की तरह, जिस तरह से सामान्य तेल आप लगाते हैं उसी तरह से उस तेल का उपयोग करें, तो ये बहुत ही ज़्यादा उत्तम होगा। और जिस तरह से परंपरा रहती है, पहले आप बहुत अच्छे से बालों में लगाते हैं, इसके बाद में स्नान कर लेते हैं, तो उससे वो गंदगी आसानी से निकल जाती है। इसलिए तेल लगाने के बाद में आप स्नान अवश्य करें, इसका विशेष ध्यान रखें। कुछ और ऐसे कोई दो उदाहरण दे सकते हैं हमारे दर्शकों को, जिससे कि और वो अगर अच्छी तरह से कुछ ठीक होना चाहते हैं, जल्दी करना एक और समाधान है, उसके लिए कुछ सामग्रियां हैं जो एकत्रित करना पड़ेगा, जो आप नोट डाउन कर लें। आपके दर्शक जो देख रहे हैं उसे लिख भी सकते हैं और उसे आसानी से अरेंज कर सकते हैं। सुहागे का फूल आता है जो पंसारी की दुकान पर आपको आसानी से मिल जाएगा। एक छोटा चम्मच, लगभग 5 ग्राम की क्वांटिटी का एक सुहागे का जो फूल आता है वो आप ले लीजिए, 5 ग्राम, एक छोटा चम्मच होगा। देन नारियल का तेल 1 चम्मच, आपको लगभग 5 ml का। देन दही 3 चम्मच लेना है। नींबू का रस 1 छोटा चम्मच, लगभग 5 ml। हमने 4 चीज़ें बताई, फिर से रिपीट कर देता हूँ। 1 छोटा चम्मच आपको सुहागे का फूल, 1 चम्मच आपको नारियल का तेल, 3 चम्मच दही और 1 छोटा चम्मच नींबू का रस। इन चारों चीज़ों को लेप बना करके अच्छे से मिला लीजिए और फिर बालों में लगाना है। अच्छे से जड़ों में लगा लीजिए और उसे 1 घंटे के बाद वॉश कर लीजिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंट इफेक्ट देता है। आप वीक में 2-3 बार इसे कर लें, 15 से 20 दिन के अंदर आपको रिजल्ट अच्छा दिख जाता है। ये भी एक दूसरा समाधान हो सकता है। धन्यवाद। मैं आपका पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं और आपकी टीम को भी एक बार धन्यवाद देता हूं। जल्दी हम लोग नई एक बीमारी के साथ आपसे पुनः एक बार फिर आपसे समय लेंगे और आपके दर्शकों को, आपके जो हमारे दर्शक हैं उन्हें आपका ज्ञान प्रचलित कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।